हम्म, कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं कक्षा 10वीं और 9वीं का गणित। जितने भी बच्चे कक्षा 10वीं 9वीं में हैं, हो सकते हैं वीडियो देख रहे हो और कुछ आपके फ्रेंड्स ना देख रहे हो, उनको शेयर कर देना ताकि हर बच्चा गणित की कमजोरी को दूर कर सके घर बैठे बैठे। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोग के लिए जो आपकी बेसिक कमजोर होती है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बन गया है। आप चैनल के अंदर आकर के देख सकते हैं। बिजनेस मैथ, बिजनेस बोलता हूँ, बेसिक मैथ्स, क्लास 9 मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स। ठीक, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। हम पहले किसी भी चैप्टर्स की बेसिक थ्योरी, बेसिक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, जिसको ध्यान से देखा और आपने समझ लिया तो बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अकेले ही ऐसे ही बना सकते हैं बिना किसी की सहायता के। तो कैसे आप थोड़ा सा कुछ समझेंगे फिर क्वेश्चन बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों में एक चैप्टर समान है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ये जो चैप्टर है ये कक्षा 10वीं में चैप्टर 8 में है और कक्षा 9वीं में चैप्टर 7 में है। 7.2 जब देखेंगे कक्षा 9वीं के बच्चे अपने बुक में 7.2, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। कक्षा 10वीं के बच्चे चैप्टर 8 को देखेंगे तो 5-6 प्रश्न के बाद 7वां-8वां प्रश्न आपका यही होता है। वहाँ पर उसको सावधि जमा बोलते हैं, यहाँ पर आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दोनों ही पाठ्यक्रम में ये चैप्टर है। तो देखो आज दोनों बच्चे सीखो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट इसका। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब हम किसी को उधार कोई धन देते हैं, ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद वह उसमें ब्याज जोड़ करके हमें पैसे वापस करता है। मान लेते किसी ने हमसे 1 साल के लिए उधार धन लिया 10,000 रुपये, अब उसको हर महीने 1,000 रुपये उस पर ब्याज देना है। तो जब वो 1 साल बाद लौटाएगा तो हर महीने 1,000 रुपये का ब्याज उसमें जुड़ जाएगा। तो 10,000 उसने लिया, हर महीने 1,000 ब्याज जुड़ेगा, तो 12 महीने में 1,000 और 12 का गुणा करो, 12,000 का ब्याज हो जाएगा। साथ ही साथ 10,000 का मूलधन जो उसने उधार लिया था। तो वो व्यक्ति 1 साल बाद आपको पूरे 22,000 रुपये वापस करेगा। कितने रुपए? 22,000 रुपये। तो जब भी हम किसी को उधार धन देते हैं वह आपका मूलधन होता है। क्या कहलाता है वो? मूलधन। मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं। तो याद रखिए, यह जो पी है मूलधन है वो, जिसको आप पी से दर्शाते हैं। जब व्यक्ति ब्याज जोड़ करके पैसे आपको वापस करेगा तो आपको याद रखना है, ब्याज समेत जब पैसा मिले तो उसी को आप मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्योंकि उसमें क्या क्या मिला होता है? उसमें ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो उसको शॉर्ट में हम ए से दर्शाते हैं। किससे? ए से। ठीक है। अब जो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज को आप सी आई से दर्शाते हैं। ठीक, समय को दर्शाने के लिए यहाँ पर टी का प्रयोग किया जाता है और दर को दर्शाने के लिए आर का, क्योंकि एक निश्चित दर से यहाँ पर ब्याज लिया या दिया जाता है। 5%, 10%, 6%, 7%। डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस दर से देना चाह रहे हैं सामने वाले को। अब क्या फार्मूला यूज किया जाता है उसको समझो। पहले मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन, मतलब ए बराबर पी, 1 प्लस ब्रैकेट में आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 की घात टी। ये फार्मूला याद रखना है दोनों प्रकार के बच्चों को। साथ ही साथ ये याद रखना है, जब ब्याज की गणना वार्षिक होती है, क्या होती है? वार्षिक। देखो 3 तरह से ब्याज की गणना हो सकती है। पहला, ब्याज की गणना वार्षिक हो सकती है, ठीक है। ब्याज की गणना तिमाही हो सकती है और ब्याज की गणना छमाही या अर्धवार्षिक हो सकती है, ठीक है। तो 3 तरह से ब्याज की गणना होती है। आपको ध्यान रखना है, अगर ब्याज की गणना तिमाही हो तो 2 चीजें करनी पड़ती है। क्या? समय में 4 का गुणा और दर में 4 का भाग।
याद रहेगा। जब भी तिमाही निकले तो जो भी दर है उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसके अंदर में, उस दर को 4 से भाग करेंगे। मैं अब जो भी समय होगा उसमें 4 का गुणा करेंगे। सेम इसके साथ भी वही चीज निकलना है, लेकिन थोड़ा सा अलग। छमाही निकले तो साल भर में 2 बार निकल जाता है ब्याज। 6 महीने में ब्याज निकलेगा, साल में पूरे 12 महीने होते हैं। 6 महीने में ब्याज निकलेगा तो 6 6 12, 2 बार निकलेगा। तो समय में आप 2 का गुणा करेंगे और दर में आप 2 का भाग करेंगे। ये आपको याद रखना है। और अगर इतना आपने याद रख लिया तो देखो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, जानने के लिए हमने एक उदाहरण लिया जहां मूलधन का मान हमने 90,000 ले लिया, आर का मान हमने 10% ले लिया और टी का मान हमने 2 वर्ष ले लिया। ठीक है, अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो, क्या की जाती हो, वार्षिक, तो देखो कैसे बनता है। जब ब्याज की गणना वार्षिक होगी तो आपको याद रखना है इन 3 इंफॉर्मेशन की सहायता से आपको मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले आप मिश्र धन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 घात टी। ठीक, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ बच्चों को सब चीज़ साफ दिख रहा है। ठीक है, एकदम दिख रहा है। चलो बच्चों ध्यान देना, पी का मान 90,000 है तो आप यहाँ पर 90,000 ऐसे लिखेंगे। ठीक, 1 प्लस आर बाई 100, तो ये 1 प्लस आर का मान कितना है, 10% है, तो ये 10/100 और समय 2 वर्षों का है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे 0 से 0 कटेगा बच्चों, तो ये 1/10 बचा। जब कटता है तो आपको काटना है, हर बार कटे जरूरी नहीं है। आप जब नहीं काट सकेंगे तो 100 में 1 का गुणा करना, 100 1 100, 100 में 10 जोड़ देना, 110 आएगा तो आप ऊपर 110 लिख सकते हैं। वही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो कटने के बाद थोड़ा सा छोटा या सरल हो जाता है, इसको लिखते हुए चलना है ना। ये बस कटा और ऐसे आया, अब गुणा करो, 10 एक कम 10, 10 में 1 को जोड़ दो क्योंकि यहाँ प्लस है, इन दोनों का गुणा करना होता है और इनके साथ जोड़ना होता है। तो 10 एक कम 10 में 1 जोड़ोगे 11/10 आएगा। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। 9वीं और 10वीं दोनों के बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें गुणा करना है और इसमें जोड़ना है। अगर यहाँ 2 रहता तो 10 दूनी 20 हो जाता, 20 और 1 21 हो जाता। ठीक है, अगर होता तो, वैसे हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या करना होता है, ध्यान देना, जितनी घातें होती हैं अंदर की संख्याओं को उतनी बार लिखना है। अगर घात 2 है तो इनको 2 बार लिखेंगे, अगर घात 3 है तो इनको 3 बार लिखेंगे, अगर घात 4 रहा तो इनको 4 बार लिखेंगे। तो अभी तो घात 2 है तो इनको हम ऐसे 2 बार लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगा के। जब आपने ऐसा लिख लिया तो इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, आप एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, आप फिर अगले 0 से अगला 0 काट सकते हैं। अब आप गुणा करेंगे तो 11 11 का गुणा करने से आपको मिलेगा 121। नीचे की संख्या जब कट गई तो ऊपर ऊपर का केवल गुणा होता है। अब आपके पास यहाँ गुणा करने के लिए 900 बचा है। कितना बचा है, 900। देखिए अब आप एक एक करके गुणा कर सकते हैं जैसे आप करते हैं, या फिर इसमें डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं आप 9 का, कि 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, क्या 18 से लाइए 9 कम 9 1 10। अब 121 शून्य 121 शून्य 121 निया 1089। तो आपका टोटल आंसर हुआ यहाँ पर 1,08,900। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर मिश्र धन का मान कितना निकला, 1,08,900। मैंने पूछा अगर ब्याज निकाले तो क्या करेंगे, ब्याज निकाले तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, CI बराबर A माइनस पी। जब आप A निकाल लेते हैं ना तब इस फार्मूले का यूज करना है। A निकल चुका है 1,08,900। आपको इसका मूलधन पता है, P का मान 90,000, आप यहाँ पर लिखेंगे 90,000। दोनों को बस घटाना है और फिर आपका आंसर आना है। तो घटाने का काम हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट घटाना नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने इसे साइड में किया है। ठीक है, 90,000 घटाना है तो चलो हम घटाना स्टार्ट करते हैं। 9 का 9, 8 का 8, उधारी लेके 10, 10 में 9 गया 1, 18,900 आया। तो बता सकते हो बच्चों 18,900 रुपये का ब्याज मिलेगा। किस मूलधन पे, 90,000 के मूलधन पे 2 वर्षों में आपको 18,900 का ब्याज मिलेगा। इसीलिए ना जिन व्यक्तियों के पास पैसा होता है, लाख 2 लाख 5 लाख अपने घर में रखे रहते हैं, वो लोग अपने आसपास मोहल्ले में ऐसा लोन देते रहते हैं। ठीक है,
साधारण ब्याज की दर से 10%, 20%, 30% की दर से वो देते रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा रखे रखे नहीं बढ़ सकता। उधार देने से कोई व्यक्ति ब्याज समेत लौटाता है तो उस पर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा देता है। इससे क्या होती है, वो ब्याज से वो अपने खर्चों को चला लेते हैं या अपने पूंजी में वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि वैसे वो एक नहीं दसों बीसों आदमी को धार दिए रहते हैं। तो आपको भी याद रखना है, आपके घर में अगर पैसा है और आपके आसपास के लोगों का इनकम काम अच्छा है, वो वैसे लौटा सकते हैं, तो आप भी उनके समय पर उधार धन दे करके ब्याज समेत पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में। सबसे पहले आपने सीखा मिश्र धन निकालना, जहाँ पर ये 3 चीजें आपको दिया जाएगा। अब आप कक्षा 9वीं के बच्चों 7.2 में देखो, ऐसे ही मूलधन, दर और समय करके शुरुआत के प्रश्न में 3 मान दिए हुए हैं, 3 मान, कम से कम 3। आप वहाँ पर पी की जगह जो भी आपका मान होगा उसको यहाँ रखना, दर का जो भी मान होगा आपको यहाँ रखना है, समय में जो भी रखोगे वो यहाँ रखना है। हमेशा इनको काटना है, जो बचे फिर इसका गुणा और इसमें जोड़ना है। तो 10 से कम 10 में जोड़ा 11/10 हुआ। जितनी घाती होंगी इनको उतनी बार लिख देना। 0 से 0 काट सकते हो, जब ना कटे तो ऊपर ऊपर का गुणा करना, गुणा करने के बाद जो संख्या बची है उस पर उससे भाग करना। फिर आपका मिश्रधन निकल जाता है। फिर मिश्रधन और मूलधन, ये मूलधन है मिश्रधन है, दोनों को घटाने से आपका ब्याज निकल जाता है। इस क्वेश्चन में आपने सीखा वार्षिक के दर से वार्षिक अगर ब्याज निकाले तो कैसे ब्याज निकलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ठीक है, बदलाव नहीं, या मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में स्पष्ट तिमाही या छमाही ब्याज की गणना की जाए तो क्या होगा, ध्यान देना। हाँ, और कुछ बच्चे वीडियो को रोक करके इसको पूरा नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है, ताकि आप ये सब भूलें ना, आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, व्हाइट कलर का चौक खत्म हो गया है, तो ये चॉकलेट कलर के चौक से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। हाँ, लगभग 12 मिनट हो गए। ठीक, देखो बच्चों, इस बार मूलधन है केवल 20,000। ठीक है, दर जो है वो 20% है। दर हमेशा वार्षिक में दिया जाता है, याद रखिए। ठीक है, समय जो है वो 1 वर्ष का है, लेकिन ब्याज की गणना छमाही की जाती है। ब्याज की गणना क्या की जाती है, वो छमाही। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ब्याज की गणना छमाही हो, आपको उस समय जो दर दिख रहा है, जो समय दिख रहा है, उसको उठा करके फार्मूले में मान पुट नहीं करना है, आपको इनमें बदलाव करने होते हैं। क्योंकि जब हर 6 महीने में ब्याज निकलेगा तो आप वार्षिक दर कैसे लगाएंगे। मैंने अगर आपको बोला कि भाई सामने वाले ने मुझसे उधार पैसे लिया है, आप उसका 1 साल का ब्याज निकालो, साल भर में उसको 10% की दर से ब्याज देना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ब्याज की गणना छमाही की जाती है। अब आप 10% निकालेंगे तो ये उसके साथ गलत हो जाएगा जिसको ब्याज देना है, क्योंकि वो 6 महीने में ब्याज देगा तो साल भर का ब्याज क्यों देगा। तो ये आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति कम से कम समय में ब्याज देने वाला होता है तो उसको उतने समय का अलग से दर निकाल के ब्याज देते हैं। इसलिए याद रखिए, जब भी ब्याज की गणना छमाही हो तो जो भी आपका दर होता है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। कब, जब छमाही हो। तो आप देखेंगे दर है आपका 20%, 20 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 10%। तो इससे ये पता चला कोई भी दर हो 2 से कटेगा और जो आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के बनाना है। समय में 2 का गुणा करना है, समय है आपका 1 वर्ष, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 वर्ष नहीं होगा, 2 बार निकलेगा। इसलिए आपको याद रखना है, आप फिर से ही फॉर्मूला लिखेंगे, A बराबर P, ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात T। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, ध्यान देना। चेंजेस ये होगा कि A बराबर P का मान आप उतना ही लिखेंगे जितना दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। भाई वो मूलधन है ना, वो वही रहेगा। दर की जगह 20 ना लिख करके अब आपको लिखना है 10%। तो अंदर में आप 10/100 लिखेंगे, और समय में 1 ना लिख करके अब आपको 2 लिखना है। ये 2 वर्ष नहीं है, ये 2 बार निकलेगा, ये दर्शाया जा रहा है। आगे 20,000 का 20,000 रहेगा, 0 से 0 काट के 1/10 बचेगा जैसे पहले बचा था। 10 से कम 10 में 1 जोड़ दो तो 11/10 होगा जैसे पहले हुआ था। और आगे
जितनी घातें होती हैं इनको उतनी बार लिखना है, 2 घात है तो इनको 2 बार लिख देना है, कुछ इस तरह से। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब 11 11 का हो गया था 121, अब यहाँ पर है 200। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 121 शून्य शून्य लिखना है, 121 शून्य शून्य लिखना है। 121 शून्य 242 होता है, तो ये 242 लिखेंगे। आपका 24,200 का मिश्र धन निकला। कितना का निकला? 24,200 का। अब आपको उसमें ब्याज बताना है, तो मिश्र धन से मूलधन घटा देना। तो 24,200 में से 20,000 को आप घटाएंगे तो 4,200 का ब्याज है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस तरह से आपके अपने प्रश्न बनाना है। ठीक है, अगर यहीं पर ब्याज की गणना मान लेते हैं तिमाही होता, क्या होता? तिमाही। तो दर को 4 से भाग करते, फिर आपका जो दर है वो है 20%। 20 को 4 से काटते तो 4 एकम 4, 4 पंच 20, यहाँ पर आता 5%। कितना आता? 5%। और एक साल में हर 3 महीने में ब्याज निकलेगा तो 4 बार निकलेगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। हर 3 महीने में निकलेगा तो 4 बार में पूरे 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक साल में 4 बार निकलेगा। तो जब आप समय में 4 का गुणा करते हैं तो एक वर्ष का समय है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 बार निकलेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, देखो फार्मूला सेम रहेगा, मूलधन भी वही रहेगा, बस अंदर में अब आपको 5% लिखना है, क्योंकि 4 से भाग देने पर परसेंट 5 निकला, तो यहाँ 5 लिख लेना है। और घात में 4 लिखना है, क्योंकि समय कितनी बार निकलेगा? 4 बार, इसलिए यहाँ 4 लिखना है। अब आपका ये 20,000 का 20,000 ही रहेगा, है ना। ये फिर से कट रहा है, 5 के पहाड़े से आप काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिनम 0 और घात 4 का 4। अब आप यहाँ पर 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस, अच्छा 20 एकम 20 में 1 जोड़ेंगे, अब ये 21 बटे 20 हो जाएगा और घात लिखेंगे 4। अब जितनी बार घातें होती हैं उतनी बार इन संख्याओं को लिखते हुए चलना होता है। तो कितनी बार लिखेंगे हम? 4 बार। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से फिर 1 0 काटा, और ये वाले 2 से ये 2 भी कट गया। अब आपके पास 121 121 121 121 है, नीचे में गुणा करने के लिए 2 2 और 2 3 तो 2 बचा है। अब आप ऐसे में क्या करेंगे अपने एग्जाम में, आप क्या करेंगे, पहले आप 121 का गुणा 121 से करेंगे, उनका गुणा करने से जो भी आएगा उसको 8 से भाग करेंगे। मुझे एक चीज़ पता है कि 21 का गुणा करने से आता है 441। क्या आता है बच्चों? 441। अब इनका गुणा करके हम फटाक से 8 से भाग देकर आंसर ला सकते हैं। ये तो क्लियर है, 1 से गुणा जब होगा तो ये जैसे के तैसे उतर जाएंगे। 4 से गुणा होगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, हासिल है 4 चौक 16 1 17, फिर वही 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7, 1 पूरा उतरेगा क्योंकि ये भी 4 है, तो ये 1 का 1, 4 4 8, 6 4 10 4 14, हासिल आई 1, 7 7 14, हासिल आई 1, 7 8 9 और ये कितना। अब इसी को भाग देना है 8 से। कैसे 8 से? ये 2 बचा है, ये 2 और ये 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से भाग देना है। किससे? 8 से। अब देखो 8 दूनी 16, 9 में चल जाएगा 3, ये तो कट गया, 4 को लिखेंगे ऐसे, 8 चौक 32, 2 बचा, इस 4 को लिखेंगे 24, 8 दिया 24, पूरा कट गया। इस 8 की बारी, 8 एकम 8, इसका 8 का पढ़े से पढ़ो 1 से ज़्यादा 9 तो 8 शून्य 0, अब उतारो दशमलव लगाओ, यहाँ 0 लगेगा, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हो, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 फिर लगेगा और 8 पंचे 40। तो ये आप कह सकते हैं 24,310 ये आपका मिश्र धन निकला। कितना निकला? 24,310। तो ध्यान देना ए बराबर 24,310। अब उधर को छोड़ो, अब इसी में से आप इसका मूलधन घटा करके ब्याज निकाल सकते हो। मूलधन कितना था? 20,000 था, तो 4,310 जो निकलेगा वो इसका ब्याज है और ये आपका आंसर हुआ। ठीक, तो जब घातें बढ़ जाती हैं तब आपका काम बढ़ जाता है, आपको गुणा कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े संख्याओं का करना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है, बस एक एक करके गुणा करना ही पड़ेगा जैसे मैंने किया।
फिर आपको जो भी नीचे की संख्या बची उनका आपस में एक गुणा करके एक संख्या बना लेनी है और उससे भाग देना है। तो बच्चे 9वीं के हो चाहे 10वीं को, ये काम दोनों को प्रॉपर करना पड़ेगा और इसी में आपको समय लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए और बार बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आना है आपके क्रियात्मक प्रश्न से और उदाहरण से। तो उदाहरण के क्वेश्चन बनाते रहो, क्रियात्मक प्रश्न बनाते रहो। जब आप बार बार बनाएंगे ना तो उसके आंसर आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको पता रहेगा, मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सर ने बताया था 20 का 5% हो जाता है, 1 वर्ष का 4 हो जाता है। हम लिखते हुए चलेंगे तो 21/20 आता है, जिसको 4 बार लिखेंगे डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया था 24,310। 20,000 से भाग देने पर 4,310 हमारा आंसर था। तो देखो यही चीज़ें जिसमें 5 मिनट लग गया, वो 1 मिनट के अंदर आप उसका आंसर ला सकते हैं, बस शर्ते बार बार आपको बनाना है। तो अगर इस वीडियो से आपने सीख लिया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना वार्षिक की दर से, छमाही की दर से, तिमाही की दर से, तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्वेश्चन बना करके देखना। क्वेश्चन बन जाए तो आंसर उत्तर वाला में चेक करना, सब कुछ सही रहा तो फिर से वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि हाँ सर बन गया। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो जब आए तो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।